साहब क्या कहेंगे, क्या है सचिन में? साइलेंट। अगर झिंगुर सा किसी ने बोला, दोबारा बोल दिया, कम से कम आप तो मत बोलो। जिन्हें बोला उन पर तो करूंगा मैं केस करेंगे, करूंगा। बोलने वालों पर, चलाने वालों पर याद करो, मनीष कश्यप इस देश का पत्रकार था, केवल उसने एक वीडियो अपलोड कर दी, NSA लगा दी, राजचुका लगा दी गई, और आपने एक झिंगुर बोला उसको। तो फिर तो अपलोड करने वाले पे, अपलोड करने वाला, बोलने वाले, दोनों पे डलाऊंगा। और ये झिंगुर केवल सचिन की बदनामी नहीं है, सचिन की बेइज्जती नहीं है। इस देश में जितने करोड़ों पति हैं जो अपनी पत्नी से पतले हैं, जो अपनी पत्नी से छोटे हैं, जो अपनी पत्नी से कम योग्य हैं, जो अपनी पत्नी से कम सुंदर हैं, जो अपनी पत्नी से थोड़ा सा वैसे हल्के फुल्के हैं, वो सारे करोड़ों पतियों की तरफ से करूंगा केस। उन सब करोड़ों पतियों की बदनामी है, मूल अधिकारों का हनन है, मानवता का हनन है उनका। उनके साथ इस देश में कितने नाम लूंगा, छप्पर पड़ जाएगा। कितने केस करेंगे, कितने ऐसे सांसद हैं जिनकी पत्नियां खूबसूरत हैं। इसका ये मतलब वो कहने लगे कलूटा, कालू, बंदर है, शट अप। ऐसा अगर बोला हमारे देश के पतियों के लिए कठोर कार्रवाई करूंगा मैं, याद रखना। साहब किस किस पे कार्रवाई करेंगे? गाने बन गए, मीम बन गए, डेली नए नए गाने आ रहे हैं। पहले मैं जड़ पे जाऊंगा, जहां से शुरू किया, जहां से भद्दा शब्द प्रयोग किया गया। तुमने देखा उसे क्या काम करता है रात में, क्यों खुश रहती है? तुझे पता है बोलने वाले को पता है पति पत्नी के क्या संबंध होते हैं, क्या होता है, किस तरह के होते हैं। मैं उन बातों को खुलासा, आप बड़े पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, वरिष्ठ पत्रकार में। सूरत से होता है क्या डॉक्टर साहब? प्यार सूरत से होता है, सीरत से होता है, दिल से होता है, जुबान से होता है, दिमाग से होता है, शरीर से होता है, और मर्द की मर्दानगी से होता है। तो मैं बता रहा हूं आज राज की बात, मर्द की मर्दानगी देखी जाती है, औरत मर्दानगी देखती है मर्द की। मर्द है तो मर्द है, कैसा है, क्या है, कोई मतलब नहीं। फिकल सूरत है ही नहीं भाई जो प्यार करेगी। सीमा देखो, कहाँ सीमा, कहाँ सचिन। वो लोग यही नकली लोग हैं, ये नकली सूरत पे मरते हैं, सीरत मरते हैं। अरे साहब उसके दिल पे देखो, PUBG पे आई है, 14-15 लाख का मकान बेच के आई है, 4 बच्चों को लेके आई है, धर्म बदला, देश बदला, सब कुछ बदला, अपना आके रही है। उसकी मर्दानगी देखो, जो वो मर्दानगी सीमा 8 दिन नेपाल में रह के देख गई थी, 8 दिन नेपाल में मर्दानगी देख के गई थी और शादी करके गई थी, उसके बाद वो यहाँ आई है। ऐसे बोलने वालों को अपने गिरेबान में झांक के रखना चाहिए। इस देश के करोड़ों ऐसे हमारे IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, न्यायाधीश हैं, पत्रकार हैं, जिनकी पत्नियों का देखने में मेल नहीं लगता, देखने में मेल नहीं बैठता, एक से जैसे नहीं मिलते। लेकिन क्या वो उन्हें छोड़ देंगे? क्या उनका प्यार खत्म हो जाएगा? क्या उनके बच्चे उनको मम्मी पापा नहीं कहेंगे? ये क्या मतलब होता है? ये किस साउथ अफ्रीका इंडियन से शादी कर लेती है तो आप उन्हें पति पत्नी नहीं कहेंगे? सोनिया गांधी ने इटालियन थी राजीव गांधी से, तो आप ये कहेंगे उनकी सूरत पे जाएंगे? राबड़ी देवी लालू यादव के, तो आप ये कहेंगे? गलत है, बिल्कुल गलत है। सचिन से आपकी इस बारे में बात हुई? क्योंकि जहां तक हमने पता क्या कह रहे हैं कि बेचारा सचिन शर्म के मारे बाहर भी नहीं निकलता, लप्पू सा सचिन कहकर, झिंगुर सा सचिन कहकर, बच्चे भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं अब तो। अरे बाबा, 4 बच्चों का उसे बच्चे मिल गए, पत्नी है, क्या कौन मजाक उसका बना रहा है? क्यों मजाक बनाएगा? ये तो कहने की बातें हैं। इस देश में मैं कह रहा हूँ कितने सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, जिनकी धर्म पत्नियां बेहद खूबसूरत हैं। कितनी धर्म पत्नियां ऐसी हैं जिनके पति सांसद, IAS, IPS हैं, बेहद खूबसूरत हैं। वो उतना नहीं है, मैच नहीं करती, वो तो कहती हैं कि मैं ये कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली, वो कहती है महिलाएं। हमारे बहुत अच्छे संबंध है, जानकार है। लेकिन ये तो कहना, पति पत्नी के रिश्ते में बीच में आना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, पर खाम खा बीच में, तुम कौन, मैं खाम खा आ गया बीच में। अरे उनकी पट रही है महिला, मैंने फिर कहा, महिला पुरुष की सिर्फ मर्दानगी देखती है। मर्द है, पतला है, दुबला है, कमजोर है, मर्दानगी में वो संतुष्ट है तो संतुष्ट है, और नहीं संतुष्ट है बने रहो राजा, बने रहो हीरो। हीरोइनों की बीबियां छोड़ के चली गई, बड़े बड़े हीरो सुपरस्टार की बीवियों ने छोड़ा, हटा सावन की घटा, और छोड़ के चले आते। बहुत कितने चले आते हैं, इसमें क्या होता? देखिए ये करोड़ों रुपए, करोड़ों पुरुष हमारे देश में हैं,
जिनका देखने में मैच नहीं लगता है कि पत्नी बहुत सुंदर है, पति उतना सुंदर नहीं, बहुत सी पत्नियां इतनी सुंदर हैं, पति उतना सुंदर नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी उनके बच्चे नहीं होंगे, उनके बच्चे उनको मम्मी पापा नहीं करेंगे, उनके माँ बाप नहीं है, शादी हुई है, जो भी है सब कुछ होता है। इसमें क्या? आखिरी सवाल सुनो और सुनो, पति की सुंदरता के साथ मर्दानगी देखी जाती और कमाई देखी जाती। पहले चाहिए मर्दानगी, फिर चाहिए कमाई, फिर चाहिए सुंदरता। पति, महिला की सुंदरता देखी जाती और सुंदरता देखी जाती और सिर्फ सुंदरता देखी जाती और कुछ नहीं। आदमी उसके सवाल गरीब आदमी पर ही सवाल क्यों उठाया जाता है? आपने बॉलीवुड में देखा किसी की शादी 2 साल चलती है, किसी की 3 साल चलती है, कोई 2 बच्चे वाले से शादी कर लेते हैं, लेकिन उन पर तो कोई सवाल नहीं उठाता। नहीं हो पाई। 50 साल से बड़े बड़े सुपरस्टार बैठे, उन्हें शादी नहीं हो पाई, उनकी बीवी नहीं मिल पाई, अभी कंवारे बैठे। कितने लोग ऐसे हैं? लड़की कोई कंवारी नहीं रहती, याद रखना। इस देश की ऐसी रीत रिवाज है, लड़कियां नहीं कंवारी रहती हैं। आदमी कितने कंवारे मर गए इस देश में। तो सीमा भी कह रहे कि भाई हीरोइन बनने जा रही है, रो का रोल करेगी, और गुजरात से भी ऑफर आ गया नौकरी का। अरे ना नौकरी कर रही है, ना रॉ बन रही है, ना वो हीरोइन बन रही है, ना फिल्म बन रही है, ना बना रही है। सब उसके नाम से जुड़ के, उसका नाम लेके अपनी वाहवाही, अपना प्रचार, अपना झूठा प्रचार करने की साजिश है। वो भी एक्सपोज हो जाएगा, अब देख लेना थोड़े दिन में। सब गलत जो ऑफर दे रहे हैं, उन्हें कितनी फिल्में बनाई, मुझे एक लिस्ट में नाम बताओ। उन्होंने नाटक बनाया, कोई सीरियल बनाया, कोई प्रचार किया, किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी की शूटिंग की, सब फिल्म बनाएंगे। वाह भाई वाह, सीमा मिल गई सबको। जाओ सद्भावना के लिए मुलाकात करने, बाहर आके फिल्म बनाएंगे, हम टिकट देंगे। अरे उन्हें यही नहीं पता शूटिंग क्या होती है, शूटिंग कैसे होती है, और फिल्म कौन हीरोइन करती है, हीरोइन के क्या है। अभी तो एटीएस जांच कर रही है। ये तो जांच, ये लोग वो हैं जो अंदर अंदर चाहते नहीं है कि सीमा रहे भारत में। ये लोग पीठ पर छुरा मारने वाले लोग हैं, ऐसे करने वाले हैं लोग। यही है। डॉक्टर साहब आपने देखा, कह रहे कि बस सीमा हैदर को इन दिनों खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि खाने के लाले पड़ रहे हैं। हम भी देख के आए, आप भी देख के आए, घर है। हाँ, आर्थिक अभाव है। अब 1-1.5 महीना से वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई धंधे पे नहीं जा रहे हैं। अपने काम धंधे पे इसलिए समस्या आती है, लेकिन उनके गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, उनके परिवार के लोग अच्छे हैं, जो उन्हें पूरा सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं। चिंता मत करो, ये जो बोल रहे हैं खाने के लाले पड़ गए, झिंगुर शब्द जैसे बोल रहे हैं, उन्हें एक दिन अपने बोलने पर पछताना पड़ेगा और एक दिन उन्हें पछतावा करना पड़ेगा। डीजे बजेगा रबूपुरा में, डीजे बजेगा, लड्डू भी बटेंगे, और 0 नंबर के कपड़े भी जाएंगे, और छोछक भी जाएगा, और भंगड़ा भी होगा, और डस्टॉन भी होगा, और पंडित जी बच्चे के साथ डस्टॉन भी करेंगे, बैठा लेंगे। नागरिकता कब मिलेगी? पर नागरिकता भी मिलेगी, सब कुछ। जब इतने लोगों को नागरिकता मिल गई, वहां रोहिंग्या जो नूह मेवात में देख रहे हो, हजारों रोहिंग्या पाए गए, बांग्लादेशी पाए गए। उनकी बात आप नहीं करते हैं। वो कैसे रह रहे थे यहाँ, क्यों रह रहे थे, कौन रख रहा था, किसने रखा था, उनकी जांच नहीं करेंगे, उनके लिए एटीएस नहीं भेजेंगे, उनके लिए एनआईए नहीं भेजेंगे, उनके लिए आप ये चैनल है ना, उनके लिए नहीं ले जाएंगे कि अपनी नागरिकता दिखाओ, अपनी वो दिखाओ, सिटीजनशिप। उनके लिए नहीं करेंगे, सीमा के लिए करेंगे, सिर्फ उनके लिए नहीं करेंगे आप। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अंजू वहां जाती है, अंजू कही अब तो फातिमा बन गई, वहां पे जाके उपहारों की बरसात हो रही है, 5-5 कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर बना दी गई, लेकिन यहाँ सीमा के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। वो तो गई क्या, वो तो बुलाई गई, उसे 2 दिन में वीजा मिल गया, 2 दिन में वहां पहुंच गई, 2 दिन में उसका निकाह नामा हो गया, जबकि वो यहाँ से तलाक भी नहीं थे, डाइवोर्स भी नहीं थी। यहाँ शादीशुदा छोड़ के गई, पति को छोड़ के गई, अपने 15-16 साल की उम्र के बच्चों को छोड़ के गई, अपने माता पिता को छोड़ के गई, नौकरी को छोड़ के गई, और 2 ही दिन में वहां उसकी मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गई, निकाहनामा हो गया, गवाह वकील दलील सब पूरी हो गई, कोर्ट में एप्लीकेशन लग गई, अगले दिन मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गई, निकाहनामा रजिस्टर्ड हो गया, पुलिस मिल गई, 50 सुरक्षा कर्मी मिल गए, 2 ही दिन में हनीमून हो गया, 2 ही दिन में सुहागरात बन गई, 2 ही दिन में वलीमे की दावत हो गई, 2 ही दिन में हरी हरी चुनरिया आसमान में लहरा गई, और आइसोलेटेड पहाड़ों के दृश्य ड्रोन कैमरे से लेके शूटिंग हो गई। 2 ही दिन में सब हो गया, और 2 ही दिन में 40 लाख फ्लैट मिल गया, 2 ही दिन में नौकरी मिल गई, 2 ही दिन में 1 करोड़ के तोहफे मिल गए, 2 ही दिन में
उनको बहुत कुछ मिले। इसका मतलब वो बदले की भावना दिखाना चाहते थे। जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बेइज्जती हुई, उन्होंने अपनी ही व्यक्ति के द्वारा बुला के ऐसा दिखा दिया। जबकि शरीयत क्या कहती है, मोहम्मद ला क्या कहता है, मुस्लिम ला क्या कहता है, जब तक डाइवोर्स ही नहीं है, डाइवोर्स नहीं है, तब तक निकाह नहीं हो सकता, किसी महिला का निकाह नहीं हो सकता। उन्होंने उस निकाह को भी मान लिया, शरीयत को भी धत्ता, इस्लामिक को भी धत्ता, मुस्लिम ला को भी धत्ता, सब छोड़ो, सब हटाओ, और उन्होंने उसको कर दिया।